रक्षाबंधन पर बाजार से महंगी मिठाइयाँ लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज गेहूं के आटे और घर पर रखी हुई कुछ आसान चीज़ों से हम बनाएंगे दानेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। आधा कप ही हम इसमें अब डाल देंगे बेसन। एक हमको कप या कटोरी लेंगे, उसी से सब चीज़ों को मेजर करना है। अब 2 चम्मच के लगभग हम इसमें सूजी डाल देंगे। अब हम डालेंगे आधा कप इसमें मिल्क पाउडर और आधा कप ही हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड नारियल या नारियल का बुरादा। सभी चीज़ों को हम एक ही कप या कटोरी से मेजर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बराबर डालनी है सभी चीज़ें। अब हम इसी कप से 3 बार 3 कप के लगभग हम आधा आधा करके 1.5 कप के लगभग हम इसमें डाल देंगे दूध और फिर इसका हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। अच्छे से हमें एक बिस्कर की मदद से फेंटना है और इसका हम घोल बना लेंगे। पहले मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, पर चम्मच से ठीक नहीं मिक्स हो रहा है, तो इसे हम एक विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट के इसका एकदम स्मूथ घोल बना के हमें तैयार कर लेना है। स्वाद बिल्कुल बिल्कुल इसका मिल्क केक जैसा आता है। मिठाई एकदम दानेदार और सबसे अच्छी बात यह है इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो आप रक्षाबंधन पर इसे बनाएं, बहुत टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है, झटपट बन के तैयार हो जाती है घर की आसान सामग्रियों से। अब हमने इसे फेंट लिया है, अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, हमने जिस कप से चीज़ें डाली थी उसी कप से हमने एक कप आधा कप हमने घी ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, कढ़ाई में पूरा नहीं डालना है, और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू ले लिए, बादाम ले लिए, 10-15 काजू लिए, 10-15 ही बादाम ले लिए। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे किशमिश। सभी चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इसी तरीके से हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो मिठाई में तोड़ के, पर मैं इसे थोड़ा सा भून के डाल रही हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है ड्राई फ्रूट्स का उससे और भी अच्छा आता है, इसलिए हल्का सा इसे भून के डाल दें। देखिए अब हमारे ये भुन गए हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल के और इसे साइड में हमें रख देना है। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि ड्राई फ्रूट्स का स्वाद और खुशबू है दोनों ही अच्छी बनी रहे। अब हमारा जो मिक्सचर है वो भी रेस्ट करने हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हम इसे देख लेंगे। देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, सभी चीज़ें सूजी बेसन सब फूल गया है, तो थोड़ा सा ये थिक हो गया है। अब हम लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई और इसमें हमारा जो बचा हुआ घी है उसे हम डाल देंगे। और अब हमारा जो तैयार किया हुआ मिक्सचर है उसे हमें डालना है। शुरुआत में मिक्सचर थोड़ा पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा धीरे धीरे हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा। कढ़ाई में नीचे जो मिक्सचर है वो चिपकना नहीं चाहिए, इसे गांठें भी नहीं पड़नी चाहिए, हमें इसे चलाते रहना है। शुरू में हमें लगेगा कि हल्का सा ये गाढ़ा हो रहा है, पर हमें गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। देखिए इस तरीके से चलाते रहना है। अभी हमें लग रहा है कि घी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी, और घी हमें ज़्यादा भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है धीरे धीरे। ये मिक्सचर है जो देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। आप जितना धैर्य रखकर इसे लगातार चलाएंगे, मिठाई का जो टेक्सचर है उतना ही अच्छा और दानेदार आएगा, इसलिए हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। गाढ़ा हो गया है तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, फिर भी हम इसे थोड़ी देर लगाते चलाते रहेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए इसी तरीके से अब हम इसमें डालेंगे चीनी, मीठा डालेंगे। आप चीनी डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो। जिस कप से जितना हमने मात्रा में आटा लिया था उतनी ही मात्रा में हमें चीनी लेनी है, आधा कप। और इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद हल्का सा जो हमारा मिक्सचर है वो पतला होगा, पर फिर से हम इसे चलाते रहेंगे तो वापस ये गाढ़ा हो जाएगा। चीनी अच्छी तरह से हमें इसमें मिक्स कर लेनी है। आप चाहो तो जब हमने सभी चीज़ों को मिक्स किया था तभी आप उतनी मात्रा में आप इसमें चीनी को भी पीस के डाल सकते हो, चीनी का पाउडर बना के। और इसे इसी तरीके से अब हम चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, पर थोड़ी देर के लिए हमें इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी मिठाई बन के तैयार होगी। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा था उन्हें हमें तोड़ लेना है
और उसे हमें इसमें मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्सों को भी देखिए मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब अच्छे से ये कढ़ाई छोड़ने लगे। काफ़ी गाढ़ा हो गया है देखिए। अब हम इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, मिक्सचर को बहुत ज़्यादा सूख जाएगा नहीं तो, और सॉफ्ट और क्रीमी नहीं बनेगा। अब हमारी जो मिठाई है वो बन के लगभग तैयार है। इसी तरीके से बन जाती है। ये बहुत ही इजी मिठाई है, इसे ज़रूर ट्राई करें, झटपट बनने वाली है। रक्षाबंधन अभी आ रहा है तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। घर की इजी सामग्रियों से बन जाती है और बहुत जल्दी ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करने हैं इसमें सभी चीज़ों को। कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, एकदम गाढ़ी कर लेनी है हमें। और घी भी ये रिलीज़ करने लगा है। आप चाहो तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में घी को रिलीज कर देता है, तो हमें इसे निकाल देना है साइड में घी को। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखने में ये एकदम टेस्टी लग रही है मिठाई, खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ये मिठाई। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है और हेल्दी भी होती है ये मिठाई। अब इसे हम किसी भी ट्रे या डिब्बे में निकाल लेंगे और उसमें हमें इसे जमा देना है। मिक्सचर को अच्छे से हमें चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फैलाकर दबाकर हम इसे सेट कर देंगे। देखिए इसी तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है। ऊपर से आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और डाल के इसे गार्निश कर सकते हो। अब इसे हमें रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए तो हम इसे उल्टा करके दूसरी ट्रे में निकाल लेंगे। हमारी मिठाई कितनी सुंदर तरीके से सेट हो गई है। अब इसे अपनी पसंद के आकार में कट कर लेना है। कोई भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, स्क्वायर डायमंड शेप में। आप चाहे तो ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स और लगा सकते हैं और भी सुंदर लगती है ये। देखिए हमारे गेहूं के आटे से बनी इतनी सुंदर और दानेदार मिठाई बिल्कुल तैयार है। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये घर पर साधारण गेहूं के आटे से बनी है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, स्वाद बिल्कुल मिल्क केक जैसा है, रिच और क्रीमी लगता है। रक्षाबंधन हो या कोई त्यौहार हो, फिर या कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आपका या फिर मीठा खाने का मन करे तो आप ये आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ऐसी आसान और घर की सामग्री से बनने वाली मिठाइयाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद सभी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। आप इस मिठाई को किस त्यौहार पर बनाने वाले हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे मैं आपको देखिए तोड़ के भी इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट मिठाई बन के तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से बनने वाली एकदम सॉफ्ट मिठाई है ये। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।